तो पिछला वाला जो न्यूमेरिकल देखा था हम लोगों ने, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्टकट मेथड किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो फास्ट रैपिडली आप लोग किस तरह से ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर पाओगे। तो न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट लूप, तो कितने लूप आपके प्रेजेंट हैं वो उस बारे में बताएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है हम लोगों को, क्या पता चल रहा है कि ये हम लोगों को L1 लूप दिख रहा है। देन ये वाले पॉइंट से अगर स्टार्ट किए तो ये आप लोगों का L2 लूप दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला लूप भी आप लोगों का एक रहेगा। तो दिस इज़ नथिंग बट योर लूप नंबर 3। तो सबसे पहला टास्क क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वन अपोजिट साइन लेते हैं इंडिविजुअल लूप का। तो पहला लूप क्या है, लूप का वैल्यू कितना है, G2 माइनस H1, उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, G2 H1। देन L2 का वैल्यू देखो कितना है, G1 G2 G3 G4 माइनस H2, माइनस आया मतलब उसका अपोजिट साइन क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे G1 G2 G3 G4 एंड H2। So this is the value of your L2. Then L3, what is the value of L3? यहाँ से देखो G5 G4 माइनस H2, माइनस है इसलिए उसका अपोजिट साइन प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, G5 G4 एंड देन H2। तो ये क्या हुए हम लोगों के इंडिविजुअल लूप आप लोगों ने लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कमेंट, इंडिविजुअल लूप विथ अपोजिट साइन, इंडिविजुअल लूप विथ अपोजिट साइन आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो। उसके बाद में टू नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर बन रहा है क्या वो देखेंगे, और उसको सेम साइन के साथ में आप लोग लिखोगे। तो पता ये चल रहा हम लोगों को कि L1, दिस इज़ यूर लूप नंबर 1, L1 इज़ नॉट टचिंग विथ लूप नंबर 3, है ना। ये लूप आपका ऊपर से जा रहा है L3 कुछ इस तरह से, और ये आप लोगों का इंटरनली एक लूप है जो कि एक में को टच नहीं कर रहे। तो L1 का वैल्यू कितना है, फिर G2, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं G2 H1, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में थोड़ा, L1 L3 इज़ नॉट टचिंग। तो L1 का वैल्यू कितना है, G2 H1 माइनस, और L3 का वैल्यू कितना है, G5 G4 H2 माइनस G5 G4 H2। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखोगे आप लोग प्लस G2 G4 G5 H1 H2। तो ये क्या लिखा आप लोगों ने, और कोई टू नॉन टचिंग लूप का पेयर है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ, टू नॉन टचिंग लूप विथ सेम साइन। इस तरह से आप लोग लिखोगे। ये सेम साइन दिया ना हम लोगों ने प्लस, यहाँ पे अपोजिट साइन लिए हुए, ये सारे अपोजिट साइन है। सो दिस इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यूर डेल। तो इस तरह से आप लोग फास्ट में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। देन न्यूमरेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट फॉरवर्ड पाथ। तो हमेशा फॉरवर्ड पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग न्यूमरेटर में लिखोगे। तो देखो क्या आएगा फिर यहाँ पे, फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सी हम लोगों के पास में, दो फॉरवर्ड पाथ हैं, G1 G2 G3 G4। तो यहाँ पे G1 G2 G3 G4। फिर ये वाले फॉरवर्ड पाथ को कौन से लूप टच नहीं कर रहे वो आप लोगों को देखना है। तो पता ये चल रहा कि लूप नंबर 1 भी आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, लूप नंबर 2 भी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, लूप नंबर 3 भी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1 आप लोग लिखोगे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यूर T1। ये आप लोगों का T1 का वैल्यू बन जाएगा, और ये आप लोगों का 1 इज़ नथिंग बट यूर वैल्यू ऑफ डेल 1। ये डेल 1 का वैल्यू बनेगा। फिर सेकंड फॉरवर्ड पाथ है क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली। सो दिस इज़ यूर सेकंड फॉरवर्ड पाथ, क्या है उसका वैल्यू, G5 G4 इन ब्रैकेट में। अब ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को इंडिविजुअल लूप में से कौन सा लूप टच नहीं कर रहा वो सबसे पहले देखोगे। मेरे वर्ड्स आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। नाउ कंसिडर दिस सेकंड फॉरवर्ड पार्ट एंड फाइंड आउट विच इंडिविजुअल लूप इज़ नॉट गोइंग टू टच विद दैट सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो पता यह चल रहा है कि ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है इसको L1 लूप टच नहीं कर रहा है। L1 लूप का वैल्यू कितना है, L1 विल बी इक्वल्स टू G2 H1। तो उसका अपोजिट साइन लेंगे। देखो यहाँ पे 1 अपोजिट साइन क्या है आप लोगों का, G2 H1। तो ये वाला जो लूप है
ये सिंगल लूप है इंडिविजुअल, जो कि आपके सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लूप विच इज नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ, और साइन क्या लेना है, अपोजिट साइन के साथ में उसको आप लोग लिखोगे। उसके बाद में L1 टच नहीं कर रहा है, L2 टच कर रहा है आपका सेकंड फॉरवर्ड पाथ को, L3 भी आप लोगों का टच कर रहा है सेकंड फॉरवर्ड पाथ को। दो नॉन टचिंग लूप पेयर है क्या, दो नॉन टचिंग लूप का पेयर है क्या, जो कि सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लूप नहीं बन रहा है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप लोग चेक करिएगा यही आप लोगों को फाइनल आंसर बन रहा है क्या। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, सो दिस इज़ नथिंग बट यूअर एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको मैं C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या रहेगा, हमेशा आप लोग लूप के बारे में बात करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ यूअर लूप नंबर 1, ये आप लोगों का लूप नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। सीधा ही दिखता है आप लोगों को, डायग्राम दिखे बराबर। तो किस तरह से लिखते हैं, पहले इंडिविजुअल लूप लिखते हैं 1 प्लस अपोजिट साइन के साथ में, तो इसका माइनस साइन है, मतलब अपोजिट क्या आएगा, G3H3। फिर L2 के बारे में लिखो, L2 का वैल्यू कितना है, G6 माइनस H6, उसका अपोजिट साइन कितना आएगा, G6H6। तो ये इन्फॉर्मेशन पे से, ये दो लूप पे से आप लोगों को क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल लूप गेन विथ अपोजिट साइन आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। फिर दो नॉन टचिंग लूप है क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली L1 इज़ नॉट गोइंग टू टच विथ यूर L2, तो यहाँ पे उसका सेम साइन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि L1 का क्या वैल्यू है, देखो L1 और L2 आप लोगों का एक पेयर है, जो कि नॉन टचिंग लूप आप लोग उसको बोल रहे हो। तो L1 की वैल्यू कितनी है, माइनस G3H3। L2 का वैल्यू कितना है, G6H6 माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस G3H3 देन G6H6। तो ये आप लोगों को एक पेयर बनेगा। ये पेयर किस चीज़ के लिए आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, ये क्या है आप लोगों का, 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर है ये, 2 नॉन टचिंग लूप पेयर विथ क्या लिखा आप लोगों ने, सेम साइन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में न्यूमरेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट फॉरवर्ड पाथ। तो देखो, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है आप लोगों का, G1 देन G5 के बाद में G6 के बाद में G7 एंड देन G8। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का वैल्यू है, और ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को आप लोगों को देखना है। अगर ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आप लोग लिए, तो ये फॉरवर्ड पाथ को आपको देखना है कि कौन सा इंडिविजुअल लूप टच नहीं कर रहा है। तो दो इंडिविजुअल लूप है आप लोगों के पास में, L1 और L2। तो पता ये चल रहा है कि L1 आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो L1 किस तरह से लिखोगे, अपोजिट साइन के साथ में, 1 प्लस क्यों लिखा, अपोजिट साइन क्या आएगा, G3H3। बाकी L2 तो आपका फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे सकता हूँ, क्या कमेंट दे सकते हो आप लोग, इंडिविजुअल लूप विथ इंडिविजुअल लूप नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ विथ अपोजिट साइन। आप लोग अच्छे से देखते चलना, इसको क्या लिखा है, इंडिविजुअल लूप नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ विथ अपोजिट साइन। फिर उसके बाद में सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हम लोगों के पास में, नाउ दिस इज़ द सेकंड फॉरवर्ड पाथ दैट वी आर हैविंग, ये वाला। फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से जाओगे, फिर ये पाथ, और देन फाइनली आउटपुट। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ का क्या वैल्यू है, G1 G2 G3 G4 G8। ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को आप लोगों को दिख रहा होगा, L2 लूप आपका टच नहीं कर रहा है। तो L2 लूप आप लोगों का अपोजिट साइन के साथ में लिखोगे, मतलब 1 प्लस G6H6। ये आप लोग इस तरह से लिखोगे। यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, यहाँ पे कमेंट क्या देना है कि इंडिविजुअल लूप नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ विथ अपोजिट साइन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर यूर गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन। सेम यहाँ पे देखो, अभी
ये आप लोगों ने सॉल्व किया है, इसका देखो किस तरह से निकलेगा। फिर ट्रांसफ़र फंक्शन सी ऑफ एच डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस हम लोग लिखते हैं। एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा आप लोगों का क्या दिखाएगा, कितने लूप आप लोगों के पास में प्रेजेंट है। तो मैं देखो यहाँ पे सीधा ही दिख रहे कितने लूप है। ये L1 बोल सकते हैं आप लोग इसको, ये आप लोगों का L2 लूप है, ये आप लोगों का L3 लूप है, ये आप लोगों का L4 लूप है, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर L5। तो 5 लूप हम लोगों के पास में है। तो इंडिविजुअल लूप कितना है 5, तो 1 प्लस अपोजिट साइन। तो क्या है पहला लूप G1 H1 लिया अपोजिट साइन के साथ में। दूसरा लूप कौन सा है हम लोगों के पास में G3 H4 माइनस H4 है, तो अपोजिट साइन क्या आएगा G3 H4। इस तरह से आप लोग इसको लिखोगे। देन L3 का वैल्यू कितना है अपोजिट साइन के साथ में प्लस G4 H3। देन L4 का वैल्यू कितना है, ये L4 है, यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो कुछ इस तरह से ये L4 का वैल्यू मिलेगा, मतलब अपोजिट साइन है G2 G3 G4 H2, and then finally we are having self loop which is also called as your individual loop plus अपोजिट साइन के साथ में लिखेंगे H5। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट लिख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल लूप है आप लोगों के। सो दिस आर यूर इंडिविजुअल लूप विथ अपोजिट साइन आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में 2 नॉन टचिंग लूप, उसके बाद में 3 नॉन टचिंग लूप। 2 नॉन टचिंग लूप विद द सेम साइन। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि L1 और L2 आप लोगों का एक पेयर बन रहा है, जिसको आप लोग नॉन टचिंग लूप बोलोगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं L1 L2। दूसरा कौन सा बन रहा है L1 L3। L1 और L3 भी आप लोगों का नॉन टचिंग लूप का एक पेयर है। फिर कौन सा है L1 L5। L1 और L5 भी आप लोगों का नॉन टचिंग लूप का एक पेयर है। उसके बाद में L2 और L5, L2 और L5 भी आप लोगों का क्या है नॉन टचिंग लूप का क्या है 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर बन रहा है। और कोई लूप बनता है क्या, नहीं। इसके बाद में L4 इज टचिंग विथ L3, L4 इज ऑल्सो टचिंग विथ यूर L5। तो ये 4 ही लूप आप लोगों के यहाँ पे बनेंगे। तो इसको किस तरह से लिखोगे फिर अभी आप लोग देखो। L1 का कितना वैल्यू है, अब L1 क्या है, L1 के अंदर भी माइनस साइन आएगा, L2 के अंदर भी आप लोगों का माइनस साइन आएगा। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो सेम साइन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस G1 H1 G3 H4। ये पहला रहेगा आप लोगों का जिसका वैल्यू है L1 L2 लूप है। देन L1 L3 क्या है, अगेन L1 L3 विथ सेम साइन। L1 का वैल्यू कितना आएगा G1 H1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस हो जाएगा। और ये क्या है G4 H3 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ यूर L3। उसके बाद में L1 और L5 भी है नॉन टचिंग लूप में, 2 नॉन टचिंग लूप में अपोजिट साइन सेम साइन। तो L1 का वैल्यू कितना है माइनस G1 H1, L5 का वैल्यू कितना है माइनस H5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये G1 H1 H5। उसके बाद में क्या आएगा L2 और L5। L2 का वैल्यू कितना है भाई, L2 देखो यहाँ पे G3 माइनस H4 है। L2 का वैल्यू G3 माइनस H4, L5 का वैल्यू कितना है माइनस H5, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो दिस विल बिकम G3 H4 H5। तो इतने आप लोगों को क्या है, ये हम लोगों के पास में क्या, इसको कमेंट आप लोग दे सकते हो कि दिस इज़ यूर 2 नॉन टचिंग लूप गेन, या पेयर बोल सकते हो, विथ सेम साइन आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में क्या लिखोगे, 3 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर है क्या, 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पे पता ये चल रहा है कि L1 L2 और L5 देखो, L1 L2 और L5, L1 L2 L5 ये आपका एक 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर यहाँ पे फॉर्म करे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 माइनस G1 H1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2, L2 का वैल्यू कितना है भाई माइनस G3 H4, और L5 का वैल्यू कितना है माइनस H5। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस का और एक माइनस के साथ में तो माइनस, उसका अपोजिट साइन क्या बनेगा प्लस। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा प्लस, अपोजिट साइन बोला ना, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। तो G1 H1 G3 H4 एंड देन H5। तो ये वाला जो आप लोगों ने आंसर लिखा है, ये किस चीज़ के लिए लिखा है, ये 3 नॉन टचिंग लूप
विथ अपोजिट साइन आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ यूर डेल। देन न्यूमरेटर में आओगे, न्यूमरेटर में क्या लिखना है आप लोगों को, हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ वी आर हैविंग। तो फॉरवर्ड पाथ कितना है यहाँ पे, एक ही दिख रहा है, क्या वैल्यू है उसका, G1 G2 G3 G4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूर फॉरवर्ड पाथ। तो ये आप लोगों का T1 का वैल्यू है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल 1, डेल 1 आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लूप आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहे, टच हो रहे। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूर व्हाट, ये किस चीज़ का वैल्यू है, ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देन ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जिसको भी हम लोगों को देखना है शॉर्टकट से हम लोग किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, ये ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा जो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट लूप। तो कितने लूप है ये हम लोग देखेंगे पहले। तो यहाँ पे सीधा पता चल जाएगा, दिस इज़ यूर L1, ये आप लोग ले सकते हो L2, ये वाला लूप आप लोगों का L3 रहेगा। देन ये वाला लूप आप लोगों का L4 रहेगा। और कोई लूप बनता है क्या यहाँ पे, L1 देन L2 देन दिस इज़ यूर L3। यहाँ से अगर कुछ इस तरह से स्टार्ट किए तो ये L3 रहेगा, ये L4 रहेगा। बस 4 ही लूप आप लोगों के यहाँ पे बन रहे हैं। तो 4 लूप बन रहे हैं। तो पहले तो इंडिविजुअल लूप का हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट में लिखेंगे, तो इंडिविजुअल लूप विथ अपोजिट साइन। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1, G1 माइनस H1, उसका अपोजिट साइन क्या है भाई, प्लस। तो यहाँ पे लिखोगे G1 H1। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2, G3 माइनस H2, तो माइनस का अपोजिट साइन प्लस, तो यहाँ पे आएगा G3 H2। देन L3 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट किए G1 G2 G3 माइनस H3, तो अपोजिट साइन क्या है उसका, प्लस। तो क्या आएगा G1 G2 G3 माइनस H3, उसका अपोजिट साइन यहाँ पे हम लोग लेंगे। उसके बाद में लास्ट L4 लूप है, उसका वैल्यू कितना है, दैट इज़ नथिंग बट यूर सेल्फ लूप, उसका वैल्यू है माइनस H4। तो माइनस H4 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, उसका अपोजिट साइन प्लस H4। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ कि दिस इज़ यूर इंडिविजुअल लूप गेन विथ अपोजिट साइन। उसके बाद में क्या रहेगा फिर, उसके बाद में 2 नॉन टचिंग लूप आप लोगों को फाइंड आउट करना है विथ सेम साइन। तो 2 नॉन टचिंग लूप पेयर कौन कौन से, देखो यहाँ पे सीधा ही पता चल रहा है हम लोगों को, L1 इज़ नॉट टचिंग विथ L2, तो L1 और L2 का एक पेयर बन सकता है। देन L1 इज़ नॉट टचिंग विथ यूर L4, तो L1 और L4 का एक पेयर बन सकता है। देन L2 इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग विथ यूर L4, तो L2 और L4 का भी पेयर बन सकता है। उसके बाद में L3 इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग विथ L4, तो L3 और L4 का भी आप लोगों का क्या बन सकता है, पेयर यहाँ पे बन सकता है। तो ये 4 पेयर आप लोगों के बनेंगे, जिसको आप लोग कहोगे 2 नॉन टचिंग लूप पेयर। और इसको क्या करना है, आप लोगों को सेम साइन के साथ में पुटअप करना है। तो सेम साइन मतलब देखो L1 क्या है, माइनस G1 H1, L2 क्या है, माइनस G3 H2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस G1 H1 G3 H2, फिर L1 L5 के साथ में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो यहाँ पे आएगा G1 H1 H4, ये वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद में L2 और L4 भी नॉन टचिंग लूप है, इसका L2 का भी वैल्यू माइनस है, L3 L4 का भी वैल्यू क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस विल बिकम क्या, यहाँ पे आएगा प्लस। तो L2 का वैल्यू कितना है, G3 H2, L4 का वैल्यू कितना है, H4 है ना, माइनस साइन के साथ में माइनस माइनस प्लस हो गया। देन कौन सा, L3 इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग विथ L4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L3, G1 G2 G3 माइनस H3, और L4 का वैल्यू कितना है, माइनस H4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो इसका साइन सेम रखेंगे। तो G1 G2 G3 H3 और ये H4। तो ये वाला जो इतना टर्म आएगा, ये इतना पूरा आप लोग यहाँ पे कमेंट दे सकते हो क्या, कि 2 नॉन टचिंग लूप पेयर विथ क्या लिखा है भाई हम लोगों ने, सेम साइन के साथ में यहाँ पे पुटअप किया है। तो आप देखो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर बनता है क्या, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है L1 L2 और L4, L1 L2 एंड L4 आप लोगों का क्या बना रहा है, एक 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर बना रहा है। L1 का क्या वैल्यू है, माइनस G1 H1, L2 का क्या वैल्यू है,
माइनस G3H2L4 का क्या वैल्यू है, माइनस H4, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 बार माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, उसका अपोजिट साइन हम लोगों को लेना पड़ता है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन क्या आएगा, प्लस, क्या वैल्यू है, G1H1 G3H2 और ये आएगा H4। तो ये इसके लिए आप लोग कमेंट दे सकते हो 3 नॉन टचिंग लूप पेयर और गेन क्या विथ अपोजिट, स्पेलिंग देखते रहना, अपोजिट साइन हम लोगों को यहाँ पे लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर व्हाट, डेल। तो ये सारा क्या है आप लोगों का डेल का वैल्यू है। नाउ कंसिडर अ फॉरवर्ड पाथ, हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ, न्यूमरेटर ऑलवेज स्पीक्स अबाउट फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं भाई हम लोगों के पास में, देखो यहाँ पे G1 G2 G3 G4, ये एक फॉरवर्ड पाथ है। तो यहाँ पे लिखोगे G1 G2 G3 G4, यहाँ से G1 G2 G3 G4, ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ है। इस फॉरवर्ड पाथ को सारे ही लूप आपके टच कर रहे हैं, इसलिए आप लोग डेल 1 का वैल्यू क्या लिखोगे 1, प्लस सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, G1 G2 G5, G1 G2 G5, ये वाले भी फॉरवर्ड पाथ को सारे ही लूप आपके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखोगे 1। तो इस तरह से आप लोगों को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन विद इन अ मिनट कैलकुलेट करते आ सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन से इंडिविजुअल लूप है, कौन से 2 नॉन टचिंग लूप है और कौन से 3 नॉन टचिंग लूप है। देन इस क्वेश्चन को आप लोग अभी पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। तो यहाँ पे C(S) डिवाइडेड बाय R(S) हम लोग लेंगे, एक न्यूमरेटर पार्ट रहेगा आप लोगों का, एक डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये आप लोगों का L1 लूप है, ये आप लोगों का L2 लूप है, ये आप लोगों का L3 लूप है। ये वाला लूप आप लोग नहीं ले सकते, ये वाला यहाँ से फिर से वापस यहाँ से फिर से वापस, क्योंकि ये वाला नोड आपका 2 बार यहाँ पे ट्रेस हो जाएगा, तो वो वाला लूप आप लोग नहीं ले सकते। तो डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट व्हाट, हाँ, लूप के बारे में बताए तो लूप के बारे में बताता है। तो इंडिविजुअल लूप पहले अपोजिट साइन के साथ में लिखो, L1 का वैल्यू कितना है, -H1, तो यहाँ पे प्लस H1 आएगा। L2 का वैल्यू कितना है, G3 -H2, अपोजिट साइन उसका ले लो, तो यहाँ पे आएगा G3H2, देन प्लस L3 का वैल्यू कितना है, G4 -H3, तो ये अपोजिट साइन के साथ में G4H3 आप लोगों को मिलेगा। तो ये रहेंगे आप लोगों के इंडिविजुअल लूप, कमेंट लिख रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल लूप विथ अपोजिट साइन आप लोग हमेशा यहाँ पे लिखोगे। देन नॉन टचिंग लूप के बारे में लिखोगे। अब 2 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर है क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो L1 एंड L2 इज़ नॉट टचिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं L1 और L2, देन L1 इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग टू L3, तो L1 और L3 ये आप लोगों का 2 पेयर बनेगी, जिसको आप लोग 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर बोलोगे। तो यहाँ पे उसको अपोजिट साइन के साथ में लिखना है, तो L1 का वैल्यू कितना है, -H1, सॉरी उसको सेम साइन के साथ में लिखना है आप लोगों को। तो L1 का वैल्यू कितना है, -H1, L2 का वैल्यू कितना है, G3 -H2, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। L1 का वैल्यू कितना है, H1, G3 H2, फिर से आप लोग प्लस लिखोगे क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो L1 का वैल्यू कितना है, H1, L3 का वैल्यू कितना है, G4 H3, तो यहाँ पे आएगा H1 G4 H3। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट दे सकते हो क्या, 2 नॉन टचिंग लूप विथ लूप गेन विथ सेम साइन आप लोग यहाँ पे लिखते हो। 3 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं, L1 L2 और L3 ये 3 इंडिविजुअल लूप है, जिसमें का L2 और L3 एक में को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए 3 नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। देन 1, अब ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा है आप लोगों का, G1, ये यहाँ से G1 G2 G3 G4, सो G1 G2 G3 G4, दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, एंड टू दैट फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ऑल द लूप्स आर गोइंग टू बी टच। तो यहाँ पे डेल 1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1, देन यहाँ पे प्लस, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है आप लोगों के पास में, G5, सो दिस इज़ योर G5। ये G5 को कौन कौन से, ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है ये वाला, यहाँ पे मैं आप लोगों को इससे दिखाता हूँ, ये वाला जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ हम लोगों के पास में है, ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कौन कौन से लूप टच नहीं कर रहे, देखो यहाँ पे
ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है कुछ हम लोगों को इस तरह से दिखा है, इसको ये वाला लूप टच नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, जिसका क्या वैल्यू है L1, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपोजिट साइन के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो आप लोग H1। और देखो यहाँ पे ये वाला लूप भी इसको टच नहीं कर रहा है, ये वाला जिसका नाम है L2, ये आप लोगों के पास में L1, तो L2 लूप इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग टू यूर सेकंड फॉरवर्ड पाथ, तो उसको भी अपोजिट साइन के साथ में ले लो। उसका क्या वैल्यू है G3 H2, तो ये L3, नाउ ये जो L3 है यहाँ से लेके तो ये L3 कुछ इस तरह से छोटा बड़ा होगा यहाँ पे, ये L3, तो L3 यहाँ पे टच हो रहा है, तो L3 यू डोंट हैव टू कंसिडर, L3 आप लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये वाले को मैं कमेंट यहाँ पे देता हूँ, ये वाले को क्या कमेंट हो गया आप लोग, इंडिविजुअल लूप्स विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ विथ अपोजिट साइन आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो ये हुआ इंडिविजुअल लूप के बारे में। अब टू नॉन टचिंग लूप का कोई पेयर है क्या? देखो L1 और L2 ये आपके टू नॉन टचिंग लूप का पेयर है, यहाँ पे लिखा है ना हम लोगों ने L1 और L2, ये आपका टू नॉन टचिंग लूप का पेयर है जो कि आपके ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। फिर से देखो L1 और L2 ये आपका टू नॉन टचिंग लूप का पेयर है जो कि आपके सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। तो उसको किस तरह से लिखोगे? फिर उसको सेम साइन के साथ में आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो सेम साइन क्या आएगा? प्लस what is the value of L1 minus H1, what is the value of L2 G3 minus H2, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो क्या आएगा H1 G3 H2। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो रहेगा इसको क्या कमेंट दोगे आप लोग? ये वाला जो हम लोगों ने पोर्शन लिखा है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे अभी सर्कल किया है, इसको क्या लिखोगे? टू नॉन touching loop pair which is not touching to second forward path with क्या करोगे? सेम साइन आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो। अब इसके सामने मैं 4-5 न्यूमेरिकल आप लोगों के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के लूँगा, जिसको भी मैं आप लोगों को यही मेथड से, शॉर्टकट मेथड से फटाफट उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करके दूंगा। थैंक यू।